मजबूर किया, 7 बार हत्या करने से मजबूर किया, उसको नेट पे डाल दो। एक बिलखती माँ की ये चीखें और पत्नी की बेवफाई से परेशान रमन कश्यप का ये 13 पन्नों का सुसाइड नोट है। इस बात की गवाही दे रहा है कि मोहब्बत सिर्फ इम्तिहान ही नहीं लेती, बल्कि किसी की जान भी ले सकती है। कैथल के सिरटा रोड के पास मौजूद महादेव कॉलोनी में रहने वाले रमन कश्यप को जब पता चला कि उसकी पत्नी बेवफा है और वो कई लड़कों से बात करती है, तो वो सह नहीं पाया। बदनामी का डर और परिवार के लोगों को परेशान होता नहीं देख पाया और फांसी का फंदा लगाकर झूल गया और अपने पीछे छोड़ गया एक सुसाइड नोट, जिसमें उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के नाम नंबर के साथ मौजूद हैं। मम्मी, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप सबको भी परेशानी हो रही है और मैं आप सबको परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी परेशानी हो, इसलिए मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं। मेरे साथ ही आप सबकी परेशानी खत्म हो जाएगी। मेरे मरने का कारण मेरी पत्नी और उनके घर वाले हैं, जिन्होंने मेरे और मेरे घर वालों के ऊपर गलत आरोप लगा रही है और पैसों की डिमांड कर रही है। 15 लाख रुपए मांग रही है। जो भी आरोप लगा रही है सभी झूठे हैं। हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। वो बार बार मुझे धमका रही है कि मुझे 15 लाख दें, नहीं तो मैं तुम सबको नौकरी से हटवा दूंगी। इन बातों में उसका साथ वो पुलिस वाली भी दे रही है जिसका नाम बबीता एएसआई है। वो भी मुझे बार बार थाने में बुलाकर धमका रही है। मेरी घरवाली का कैरेक्टर खराब है। मेरी शादी 10 मार्च 2019 को हुई थी। शादी के 2 महीने बाद हमने उसे ठेकेदारी पर नौकरी पर लगवा दिया था। उसके बाद से ही उनके ही गांव कौल के रहने वाला लड़का जिसका नाम सोनू उर्फ प्रदीप है, उससे बात करने लग गई थी। मैंने पूछा तो बोली मेरा भाई है, मेरे पड़ोस में रहता है। मैंने पूछा अपनी कास्ट का है, बोली नहीं हरिजन है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, गांव में तो आस पड़ोस में रहने वाले भाई बहन का रिश्ता निभाते हैं। पर कुछ दिन बाद मैंने कुछ ऐसी बात सुनी तो मैंने इसके घर वालों को बताया। इसके बाद इसके घर वालों ने इसे धमकाया कि क्यों बात करती है तू इसके साथ, के लगे है तेरा ये। उसके बाद ये अपनी घर चली गई। शादी के कुछ दिन बाद ही जब पत्नी दूसरे लड़कों से बातचीत करने लगी तो रमन से सहा नहीं गया। उसने पूरी कोशिश की कि सीना के घर वालों की मदद से उसे समझाया जा सके, लेकिन सीना किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। सुसाइड नोट और रमन की मां के बयान से ऐसा ही लगता है कि सीना की मदद एएसआई बबीता ने की थी। लड़के की बहू थी ना, जो उसकी दादी मरी थी जी 24 तारीख को। 24 थी के 1-2 दिन आगे पीछे, हाँ नहीं पीछे, हाँ। तो वो चली गई। रात को कहने लगी भाई मैं अभी जाऊंगी, फ़ोन आ गया। तो वो कहने लगी कि भाई मैं जा रही हूँ। मैंने कहा बेटा सुबह चलेंगे। कहती नहीं मम्मी मेरी दादी ना जी जाएगी, मैं चली जाऊँ। मैंने कहा बेटा चला जा। वहाँ चला गया जी। लाश के ऊपर नू बोली मेरे बेटे तेनू का दूसरी शादी करवा ले, मेरे को जान दे रहा है। ना कोई लड़ाई जी, ना कोई बड़ाई, कुछ भी को नहीं। फिर वह आई जी। आने के बाद 1 महीना तक लगातार वो चलती रही। मेरे घर वाला भी बदली हो रही थी जी, चंडीगढ़, लड़की भी चंडीगढ़ रहा। मैं आती जाती थी जी वहाँ पे। वह पीछे से आई, सारा तो सामान लेगी, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा जी वह लेजती रही। जब उसका कोटा पूरा हो गया फिर लड़के को फिर ब्लैकमेल करने लगे। बात कर रहे हैं। फिर ब्लैकमेल करने लगी। मैंने उसके बाप को कहा भाई 17वीं हो गई है, तुम क्या करोगे अब? कहता नहीं, नुका हमारा तो पेटा भर लिया, मैं को नहीं भेजता। लड़की ने फिर लड़की ने फ़ोन करा मेरे लड़के कब आ जा घूम के आएंगे। फिर वो घूमने गए जी। घूमने गया तो वो तो चला गया लड़का, ये नहीं गई। ये चक्कर देती रही, उस पर तो पैसे लेकर 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उसी से कटवा कर उसी से लेकर 1.5 लाख रुपया लेकर मेरे लड़का चला गया। तो उसने मार पे फ़ोन नहीं करा, अपनी मिसेज पे करता रहा। शाम नाम न देखे बाट भाई कहाँ है कहाँ नहीं है।
तो वो कहने लगा कि भाई वो तो उस बहू से पूछा कि वो शाम तक आ जाएगा, कुरुक्षेत्र जा रहा है, ऐसे करके हमारे को बकान दे रही। रात टपेगी जी, लड़के के टोन दे रहे जी। हम फिर गए 5-4 बंदे, भाई जब तेरी राजी नहीं थी तो तेरे बाप ने शादी रमन के साथ क्यों कर दी, मेरा घर उजाड़ दिया। मेरे वो कहने लगा नुका अब न मेरी तो लड़की खराब है और मैं तो एक बार ब्याहना चाहूँ था ही सोबती है नुका घर बैठ जियो, यह बात क्या है उन्हें। फिर पंचायत बोली भाई तुम 2-4 बंदे थे जो वो कहने लगे भाई ये तो बात ठीक नहीं करी, जब तुम ये लड़की इस तरह थी तो हमने बता देना चाहिए था, हमने नौकरी भी लगवाई जी, ATM लगवा दीजिए। हाँ इसमें एग्रीकल्चर में जी हुआ नौकरी 2-3 महीने आंधी रही, रमन को बकांदी रही, ऐसे ही उसने करा जी। कोई काम था जब बुला ले कर दी, फिर उसका लात मार दे कर थी जी। फिर जी वो उसके साथ तो तमी में हो जाती, मम्मी ये मेरे को ऐसे करी। मैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा। कैसा प्रेशर पड़ गया जो ये कदम उठाना पड़ा? ये कदम ऐसे उठाना पड़ा जी उन्हें, जब तक वो नौकरी थी तो वो जनवरी से अपने बाप के घर थी जी। उसके बाद वो आती तो रही बीच में सामान काबू करने के लिए, बाकी उसने क्या करा, सारा सामान लेगी, सारी ज्वेलरी लेगी, हमारी भी लेगी। हाय हाय यहाँ कोई नहीं था, लड़का मियाँ बीबी, चल हमने कोई वो नहीं करा जी, लेके चली गई। जब उसका कोटा पूरा होगा ना, अब उसका नौकरी 14 तारीख को वो हट गई, किसी भी कारण हट गई भाई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था उसका आगे देना था, उसने वो हट चुकी थी। अब वो 2 महीने 3 महीने भी नहीं हुए, उसने अभी मेरी दरखास्त दी भाई मेरी सास ने मेरे को टॉर्चर करा, बाल पाड़े नू करे, कोई कॉलोनी में कोई भी नू कह दे मेरे घर में कोई कदी तू मैमा हुई हो, कोई उससे हमने कोई भी बच्चे की तरह, मेरी लड़की एक लड़की है या दिल्लो वाली ब्याह रखी है, या दिल्लो वाली ब्याह रखी है, अपने घर में रस बस रही है जी। और उसका भी नाम लिख रखा है, उनका 2.5 लाख रुपए ये लड़की भी लेके गई है मेरे घर से, वो लड़की भी लेके गई है और इसको गिरफ्तार करके ले आऊँगी। मैडम सुनीता नू बोली ना, बबीता नू बोली तेरी लड़की की दिल्लो वाले में मैं बेइज्जती करके आऊँगी और मैं क्या बोलते हैं PCR लेके जाऊंगी और यहाँ गली में भी बेइज्जती करके आऊंगी। रमन ने आत्महत्या करने से पहले जो सुसाइड नोट लिखा है उसमें उसने कुछ कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में भी बताया है और जिन लड़कों के साथ उसकी पत्नी सीना बात करती थी उनके नाम नंबर भी दिए हैं। इतना ही नहीं, ASI बबीता पर भी सीना के साथ मिलकर पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। एक बार फिर देखिए सुसाइड नोट में और क्या क्या खुलासे किए गए हैं। जब ये घर से आई तो इसके पास से इस नंबर से मैसेज आने लगे तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो बोलने लगी कि मेरा स्टूडेंट है। तो मैंने इसे समझाया कि शादी के बाद ये अच्छी बात नहीं है कि कभी तेरे किसी पड़ोसी का फोन आ रहा है तो कभी किसी स्टूडेंट का, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। मैंने इसे बोला जब तू अपने घर जाती है तो मिलाया कर सभी को, बस इनका कोई फोन या मैसेज ना आए। तेरे जो सगे भाई बहन या मम्मी पापा चाचा मामा, कहने का मतलब है सगे में है, उनका फोन आए। उस बात पर ये मेरे से लड़ने लग गई। मुझे शक हुआ तो मैंने इसके फोन में रिकॉर्डिंग लगा दी। तो जब मैंने इसके फोन की रिकॉर्डिंग सुनी तो जिसमें ये नंबर, इस नंबर पर कोई लड़का के हाल है तेरा, कहाँ है तू, मैंने तुझे बाजार में देखा था, शादी के बाद तू और भी सुंदर हो गई है, हाय हाय। ये कहते हुए सुना तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि ये कौन था, तो ये मेरे से लड़ने लगी। तो मैंने कहा ना बात, मैं ही फोन करके पूछ लेता हूँ कौन है ये। तो वो कहने लगी कि अगर तू उसके पास फोन किया तो देखियो तेरे साथ क्या करूंगी। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग उसके भाई के पास भेज दी, उनके घर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 2 दिन बाद मेरे घर वाली की दादी मर गई, मैं और मेरी पत्नी उनके घर चले गए। उस दिन से वो अपने घर पर है और उसका फोन मेरे घर ही भूल गई थी। बाद में मुझे पता चला कि वो तो बहुत से लड़कों से बात करती है। कुछ एक के नंबर ये हैं, नाम रोहित, दूसरा ये नाम सोनू जो कि चमार है, तीसरा ये नंबर रोहित के दोस्त का है जो रोड का है। इस नंबर पर उसने जनवरी 2020 को 20:38:13 को 2695 सेकंड बात हुई है और इस दिन 21 जनवरी 2020 को हमारी रिकॉर्डिंग के बदले लड़ाई हुई और 22 जनवरी 2020 को मेरी पत्नी ने इस नंबर पर 5 मैसेज किए, उसके भी आए होंगे। इसका मेरे पास सबूत नहीं है पर इसने जो किए उसका मेरे पास सबूत है। रिकॉर्डिंग भी है जिसमें वो मेरी पत्नी को गलत बोल रहा है। उधर मामले की रमन द्वारा फांसी लगाए जाने की खबर मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सुसाइड नोट परिजनों के बयानों के आधार पर SSI बबीता और सीना समेत उसके परिजनों पर केस दर्ज
कार्रवाई की बात कही। इस बच्चे ने सुसाइड किया है और सुसाइड नोट मिला है जिसमें कुछ नाम दिए गए हैं। उस बिहाफ पे पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, 306 की FIR लॉन्च कर दी है। इनका थोड़ा रोष था, इस पे इन्होंने डेड बॉडी को सड़क पे रख दिया था। जो जब हमने इनको सारी बातें समझाई भी है, सही लीगल एक्शन होगा, इसमें कोई कोताही पुलिस की तरफ से नहीं होगी। इस बिहाफ पे ये इन चीज़ों को इन्होंने मान लिया और ये डेड बॉडी को दाह संस्कार के लिए ले गए। इसमें सर एक महिला पुलिसकर्मी का नाम भी आ रहा था, तो मतलब इनकी क्या मांगे थी इसमें? इसमें जो भी व्यक्ति शामिल होगा इस केस में, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रमन की मौत के बाद उसके परिजनों में पुलिस विभाग के खिलाफ रोष साफ तौर पर दिखाई देने लगा। सभी ने आरोपियों की गिरफ्तारी और ASI बबीता पर कार्रवाई की मांग को लेकर रोड तक जाम कर दिया, जिसे पुलिस ने मौके पर जाकर खुलवाया। रमन के साथ थाने में मारपीट करने की बात सामने आ रही है। रमन के दोस्त ने खुद कहा है कि ASI बबीता ने उसके सामने उसे चांटा मारा था। जी मैं कल उनको लेके गया था ताकि इनकी सुनवाई हो जाए, ताकि एक दूसरे घर ना जुड़े, और इनको एक से एक साथ लाने की कोशिश की, परंतु किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। ठीक है, उनको टॉर्चर किया गया, कभी कहता किसको लेके आओ, कभी कहता उसको लेके आओ, गवाह के तौर पे लाओ। वो बेचारा बहुत परेशान हो गया, उनसे माफ़ी तक मांगी, पैर तक पकड़े, परंतु नहीं। बबीता, हाँ कल बबीता मैडम ने उनको कहा तू तो क्या, तेरा परिवार को सभी को उठाऊंगी मैं, तो तेरी बहन को मैं अपना गांव से उठा के लाऊंगी, बेइज्जती करूंगी, तेरे पिताजी की नौकरी पे आंच डालूंगी मैं। जब उनको परेशान हो गया बेचारा, वो नीचे बैठ गया, फिर उसके साथ बबीता मैडम ने उसको थप्पड़ मारे हैं। सामने थे क्या उस टाइम? मेरे को जब मैं गया उस टाइम उसने एक मारा, फिर मेरे को कहते तू तो बाहर जा। मेरे को पूरे सुनाई दे रहा था उस टाइम भी। मैंने जब उसने मारा उसको पहली बार मैंने देखा, उसके बाद कहता तू तो बाहर चल। तो देखा आपने, पहले से ही पत्नी की बेवफाई और पैसे की डिमांड की वजह से परेशान चल रहे रमन के साथ एक पुलिसकर्मी ने किस तरह सलूक किया। इससे पहले आगे बढ़े, एक नजर सुसाइड नोट के आखिरी हिस्से पर डाल लेते हैं। एक मिथुन नाम का लड़का DDA ऑफिस में है, जिसके साथ ये रातों चैट करती है। वो इन दोनों की चैट मैंने देख ली थी मेरी पत्नी के फोन में। उसने मुझसे फोन लेकर डिलीट कर दी थी। मैंने मेरी पत्नी की मामा मामी को दिखाई थी। अब वो मुकर गई। एक SDO ऑफिस में नरेंद्र ADO है, जिसके साथ ये ऑफिस में थी, तब इसके साथ फिरा करती थी। 13/7/2020 को इसको नौकरी से हटा दिया गया और 15/7/2020 को मेरी पत्नी नरेंद्र के साथ फिर रही। आप ऑफिस में जाकर भी पता कर सकते हैं। लॉकडाउन में ये दांड के लड़के के साथ दांड से कैथल ऑफिस आया करती थी और फिर रात को उसके साथ चैट करती थी। इसका एक नंबर और भी है। SDO ऑफिस में एक लड़का और भी है जिसका नाम सोनू है, जो जाटों का लड़का है। शादी से पहले भी इसका बॉयफ्रेंड था, जो गांव गुंथला गड़ी जो पेहेवा के पास है। इसके साथ भी मेरी बात हो चुकी है, जिसमें ये मान रहा है कि मेरी सीमा के साथ फ्रेंडशिप थी। रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी भी, और आप मेरी पत्नी की कॉल डिटेल निकलवा लेना। 27 फरवरी 2020 से अब तक की आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कैसी लड़की है। इसका नंबर ये है। जो ये फोन ले रही है, ये भी किसी और ने दबा रखा है, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा इसके ऑफिस से। बाकी इसके गांव से पता चल जाएगा कि ये कैसी लड़की है। गांव क्या, इसके आसपास के गांव में भी पता चल जाएगा इसके बारे में। मेरी पत्नी का जो सगा बड़ा मामा है, जो RKSD कॉलेज में लैब में काम करता है, उससे भी पूछ लेना सीना कैसी लड़की है, आपको पता चल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मेरे बारे में भी पूछताछ कर लेना। जिसमें मेरी कमी लगे फिर आप लोग तय करना। अगर मेरा कोई कसूर निकले तो कार्रवाई रोक देना, और अगर कसूर सीना या फिर उसके घर वालों का निकले तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। इस नंबर वाले लड़के रोहित ने तो मुझे मारने की धमकी भी दी थी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी सीना, उसका भाई विकास, उसका छोटा भाई मनीष, उसका पापा धर्मपाल, उसकी माँ, उसका छोटा मामा, उसकी बुआ, उसकी बहन, उसका जीजा जो बलवंती में रहते हैं, ये मेरे मरने के जिम्मेदार हैं। इसका चाचा हवा सिंह जो कुरुक्षेत्र में ढाबे का काम करता है, ये सब जिम्मेदार हैं। मेरे मरने के बाद इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। जो आरोप मेरी पत्नी ने लगाए हैं उनकी जांच करवाई जाए। मुझे माफ करना सभी। मैं अपनी और अपने परिवार वालों की बिना गलती बेइज्जत सहन नहीं कर सकता, इसीलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, और जो बातें इस समय भूल गया हूँ वो मेरे घर वाले बता देंगे। विनीत करता रमन कश्यप। रमन पब्लिक हेल्थ विभाग में ट्यूबवेल ऑपरेटर था।
उसकी जिंदगी शादी से पहले अच्छी खासी चल रही थी। घर के बाकी लोग भी सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन पत्नी के आरोपों की वजह से सभी लोगों की नौकरी पर आंच न आए, इसके लिए उसने ये कदम उठाना सही समझा। बहरहाल पुलिस ने रमन की बहन की शिकायत पर सभी आरोपियों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का केस दर्ज किया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि रमन को इंसाफ कब तक मिल पाता है। कैथल से सुखविंदर सैनी, पंजाब केसरी टीवी।